कल रात की खुशी जमीन पे दिख रहा था। रात का जमा हुआ पानी सुबह झरना बन के बह गया। अप्रैल में ऐसा वेदर सबको चाहिए घर में रहने की। पर मुझे क्या, मुझे तो डेली रूटीन फॉलो करना है। टिप टिप बरसा पानी पर पानी में आँख कैसे लगाते। एक औरत को मैंने बुला लिया और उसने मुझे छाता खोल के बोला कि जाओ अपना डेली रूटीन को फॉलो करो। अंकल को बोला कि आगे तक छोड़ दो तो उन्होंने कहा जाना यहाँ से। बेइज्जती भी मेरी डेली रूटीन में ही आती है। बारिश में रास्ते में मुझे कुछ आदमी दिखे, कुछ औरत दिखे जो कि मेरे तरह ही डरपोक थे, इसलिए छाता लेके चल रहे थे। और कुछ आदमी जिसके गूदे में बहुत दम था तो वो लोग छाता यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मर्द को दर्द तो होता है पर ठंडा नहीं। बारिश ने धूल की प्रेम कहानी मिटा दिया था। रोड पे आदमी कम थे, इसलिए नारियल का दुकान बंद हो गया था, क्योंकि पानी पीने वाला आसमान की तरफ देखेगा तो पानी पी लेगा। छाता खरीदने का पैसा नहीं था, इसलिए इंसान हेलमेट से काम चला रहे। कस्टमर नहीं थे, इसलिए ऑटो वाला खुद जाके कस्टमर के जगह बैठ गया। तभी मुझे रास्ते में एक आदमी दिखा जो मेरे बहुत करीब चल रहा था, क्योंकि उसके पास छाता नहीं। दूर दूर तक कोई बस नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आज ऑटो का सहारा ले लिया। ऑटो वाले ने पूछा कि हर रोज तो बस से जाते हो, आज क्या हुआ? तो मैंने बोला कि आज मेरे पास ज्यादा पैसा है। ऑटो का पास्ट का हालत देख के मुझे अजीब सा डर सताने लगा। इतने में ही रास्ते में पानी जम गया था। एक पैर भी पानी में छप्पाक लगाने के लिए रेडी था, तो मैंने बोला चल हट यहाँ से। उसे इग्नोर करके मैं चली गई। अच्छा था मेरा किस्मत कि मैंने ब्लैक पैंट पहन लिया, वरना लोग कुछ और ही सोचते थे। और यहीं पे आके इंसान कंफ्यूज हो जाता है। झुंड में तो सूअर जा रहे थे, शेर तो अकेला ही आता है काम पे। जिंदगी का बोझ उठाते हुए मुझे एक आदमी नजर आया, तो मैंने खुद को लकी समझ लिया। और तभी गाड़ी में अपना बोझ डाल के दो औरत आ रहे थे खाना खाने, पर हमारे कैफे नहीं, किसी और कैफे में शायद। तभी मुझे रात का चिंता सताने लगी कि मैं घर कैसे जाऊंगा। और एक पर बोला आके मेरे सामने फोन पे बकने लगा। अचानक से सूरज ढल गया और तभी याद आया सूरज तो आज उगा ही नहीं था। अचानक से बारिश रुक गया और टेंशन थोड़ा कम होने लगा कि काम का टेंशन सिर पे आ गया। बारिश ने फिर से हमला बोल दिया और बाहर जाके पता चला कि सारे कस्टमर तो चाय के टपरी पे है, इसीलिए कोई कैफे नहीं आ रहा। सबका चेहरा देख के यही लग रहा था कि सबको घर जाने का टेंशन। चलो मैं अकेली नहीं। मिस्टर रॉय भी मेरे लिए टेंशन करने लगे कि 10 बज। बारिश फिर से रुक गई थी, पर ऑटो का कोई अता पता नहीं था। कुछ टाइम रुकने के बाद फाइनली मुझे ऑटो मिल गया और मैंने पूछ लिया कि कहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया चुपचाप बैठ, ये मेरा ही ऑटो है और तुझे कहाँ जाना है? रत्तला छोड़ दो भैया बोल के मैं ऑटो में बैठ। अंधेरे के साथ साथ रात गहरा होता जा रहा। इंसान तो नजर नहीं आ रहा था, पर कुछ पिल्ला नजर। मैं उनसे बात करने गई तो वो मुझे इग्नोर करके चला गया और बोला एक मछली पानी में गई छपाक।